Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज बैंक निफ्टी एक मिनट डेली चार्ट पे लगा दिया है। ये बैंक निफ्टी ओपन हुआ है मेरे दोस्तों 38,145 पर इसने हाई लगाया 38,330। इसने लो लगाया है अभी तक 37,769 का और अभी लाइव चल रहा है तो 4-5 मिनट है बंद होने में। सेम कंडीशन में आप लोगों को रेगुलर बता रहा हूँ अपनी बार बार मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बताया कि हम किस रेंज में जा सकते हैं और किस रेंज में रह सकते हैं। मैन हमारे लिए सपोर्ट है 38,000 का मैन सपोर्ट, तो उसके नीचे जाएगा। कल ही मैंने आप लोगों से बोला था तो हम 38,800 और 38,700 तक जा सकते हैं, वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि हम इसी रेंज में घूमने वाले हैं। अभी भी देख लो इस रेंज के ऊपर ही कोशिश, ये 38,000 के ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहा है। एक बार को नीचे गया था लेकिन मैंने पहले ही बोला था क्लोजिंग क्लोजिंग हमारी महत्वपूर्ण होती है। तो अभी देखते हैं क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है या नहीं आती है, वरना फिर हम इसी के बीच में घूमेंगे दोबारा से। कल ये शूटिंग स्टार कैंडल टाइप की बनी थी, मैंने कल ही कहा था आप लोगों से कि इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट बना सकते हैं। 38,095 के नीचे जैसे ही जाएगा हम 38,900 और 38,800 तक के टारगेट देखेंगे। और आज इसने 37,769 तक का लो मारकर भी आया है। अभी हम इसी रेंज में रहने वाले, मैं बता रहा हूँ ऊपर और नीचे। हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है 38,000 क्लोजिंग बेसिस पे, और इंट्राडे पे मैंने आपको बताया था 37,700 37,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ आएगा तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई। अब आने वाले टाइम के लिए कुछ बात, क्योंकि मैंने आपको लगातार बता रहा हूँ इस रेंज में घूमने वाला। अगर इसने ऊपर की तरफ थोड़ा सा भी ऊपर कर दिया ना बैंक निफ्टी ने, तो हम दोबारा से यहाँ आ जाएंगे और जो शॉर्ट में फंसे हैं वो लोग वो फंस सकते हैं। तो मुझे डाउट यही है कि अगर कल हम इसके ऊपर निकल गए 38,330 के ऊपर कल निकले तो समझ लो फिर हम ऊपर की तरफ स्ट्रांगली हमारे पास एक बन जाएगा कि हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। देख लेते हैं हम कल के लिए क्या करना है अब हम लोगों को। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रेंज के बीच में अगर कहीं ओपन होते हैं, इस रेंज में कहीं ओपन होते हैं हम लोग, इस रेंज के बीच में ओपन होते हैं तो हम शॉर्ट बनाएंगे। इसके बीच में कहीं ओपन हो जाते हैं तो हम शॉर्ट बनाएंगे इसके नीचे जाने पर। और ये वाला रेंज बताई थी मैंने आप लोगों को, तो ऊपर ही ओपन हुए थे, ऊपर ऊपर होने के बाद ही ये नीचे गई, नीचे जाने के बाद फर्स्ट मिनट की कैंडल पे घूमने लगी। लेकिन मैंने आप लोगों से एक स्पेशल बात बोली थी, कल याद हो तो आप लोगों को, कि कल हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, कहीं भी जल्दीबाजी में खरीदेंगे नहीं, देखेंगे और इंतज़ार करके देखेंगे हमें खरीदना है या बेचना है। ठीक है दोस्तों, कल के लिए ये मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था, क्योंकि कल रेंज का कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि रेंज किधर जाएगी, किस जगह जाने वाली है। लेकिन हुआ भी है, नीचे से ऊपर आया, ऊपर से फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल। जब भी ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है मार्केट के अंदर, ऊपर से सेलर है भी हो गए, उसके नीचे हम शॉर्ट बना सकते थे। अगर किसी ने बनाई होगी तो ज़रूर। मैंने आज अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एक बाय दिया था, आप लोगों को याद होगा, ये था आपका 37,170 के ऊपर दिया था मैंने, ये वाला ये दिया था मैंने। अगर हम 38,170 के ऊपर जाते हैं तो हम 100 से 120 पॉइंट की तेजी देख सकते हैं। हुआ भी वही, जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया था 38,000 को, मैंने यहीं पहले ही दे दिया था, 10-5 मिनट पहले ही दे दिया था। सडनली उसके 38,330 का हाई लगाया था, तकरीबन यहाँ से 160 पॉइंट हम ऊपर गए थे, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था। आज मैं वैसे प्रॉफिट कभी दिखाता नहीं हूँ रेगुलरली अपना, मैंने आप लोगों से बताया मैं छोटे मोटे ट्रेड करके उन लोगों के लिए करता हूँ ज़्यादातर। ये देख लीजिए प्रॉफिट आज का मेरा, मैं उन्हीं लोगों के लिए वो काम करता हूँ जो छोटे मोटे ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब जो 100, 10, 20 हज़ार जिनके पास हैं, जो छोटे छोटे ट्रेड करते हैं उनके लिए। लेकिन कुछ कारणवश वो लोग कर नहीं पाते हैं, डरते हैं मार्केट के अंदर, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ट्रेड बता रहा हूँ रेगुलरली। एक ये बताया था, सडनली जब ये नीचे की तरफ शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, ये 5 मिनट की पे बनी थी, और मैंने 15 मिनट की कैंडल पे जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, इसके नीचे भी पुट के लिए बताया था मार्केट नीचे आ सकते हैं। और यहाँ से जब इसके नीचे गई, ये 38,132 के नीचे दोबारा से ही नीचे आई, फिर ये रेगुलरली नीचे ही आती चली गई, फिर ये वेट नहीं करी। और इन चीज़ों में एक और चीज़ ध्यान रखो, जैसे कि मान लो आप लोगों को शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद इसको तोड़ दिया और आप डर के मारे नहीं ले पाए, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट एक बार इस जगह तक ज़रूर आती है, ऊपर की तरफ ज़रूर आती है टच करने के लिए। तो जब भी वो ऊपर की तरफ टच करने आए तो आप शॉर्ट बनाकर बैठ सकते हैं, कुछ पॉइंट का लगाकर, मतलब ज़्यादा नहीं। एक ये वाली कैंडल भी देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल भी,
मैं हटाता हूँ, एक मिनट रुको। ये इस कैंडल को देखो, ये वाली कैंडल जब एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, फिर एक ये गिरावट भरी वाली कैंडल, जब भी आपको ऊपर से या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो और ऐसी कोई कैंडल नजर आ जाए बिल्कुल बीचों बीच के अंदर छोटी सी, समझ लीजिए एक गिरावट भरी कैंडल है जो कि रेड में बनती है, और ये रेड में बनी थी। और इसने रेड के बनने के बाद भी इसके नीचे भी आप दोबारा शॉर्ट करते तब भी आप कंफर्मेशन मिल सकता था कि हम लोग नीचे जा सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे से नीचे आई मार्केट पहले, फिर उसी रेंज में दोबारा पहुंच गई ऊपर की तरफ 38,152, और फिर इसने नीचे आना शुरू किया और वहां से ये 37,800 तक के तकरीबन आई थी नीचे की तरफ। मान लीजिए तकरीबन 200 300 350 पॉइंट नीचे आई थी मार्केट। लगा सकते हो ना आप इतना हिसाब किताब के कितना हम नीचे आ चुके थे। कोई नहीं, अब जो भी है कुछ चीज़ें मैं ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ जो आप लोग समझ सको मार्केट के अंदर। मॉर्निंग में हमें हमेशा मॉर्निंग में ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें मॉर्निंग में आधे से 1 घंटे के अंदर ही कुछ ऐसे ट्रेड ले लेने हैं जिससे कि हमारा सुबह का ही एक ट्रेड बन जाए 2 से 3 हज़ार, मतलब एक दो ट्रेड में एक दो लॉट में ही अगर हम काम करें तो हमारा 2 से 3 हज़ार रुपये डेली बन जाए। हमें उस तरीके से काम करना है। तो मॉर्निंग के लिए मैंने इसीलिए आप लोगों से बोला था कुछ भी शॉर्ट या बाय कुछ ना करें, वेट करना, इंतज़ार करना मार्केट का, क्योंकि मार्केट कुछ कह नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही। तेज़ी से गिरी थी लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बाई बंद हुई थी। और ये मॉर्निंग के अंदर भी जब मैंने ये बताया था कि इसके नीचे जाए, लेकिन नीचे जाने की बजाय 7% ऊपर आया था, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से वेट करने के लिए बोला था कि मार्केट में ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। तो ऊपर आया था ये 330 के करीब, शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाई थी इसने हमारे लिए। लेकिन कोई नहीं, अगले दिन के देख लेते हैं अब हम लोग कर क्या सकते हैं। अब मार्केट की क्लोजिंग आ गई है 38,041, यानी 38,000 के ऊपर फिर हम क्लोज होने में कामयाब हो गए। यानी कि बैंक निफ्टी ये बताना चाह रहा है कि हम नीचे की तरफ कमज़ोर नहीं है। ये ध्यान रखना कि अभी बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं है, निफ्टी के मुकाबले कमज़ोर नहीं है। इस समय निफ्टी में कमज़ोरी है और बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं है। तो इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम बाइंग का सोचेंगे तो बैंक निफ्टी में सोचेंगे, सेल का सोचेंगे तो निफ्टी के अंदर सोचेंगे। वो 18,000 18,050 के अगर कल वो ऊपर आती है दोबारा से तो हम शॉर्ट बनाएंगे निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी अगर इसी बीच में कहीं ओपन होती है, यानी कि 38,142 से लेके और 37,970 के बीच में तकरीबन, यहाँ से हो गया 130 150, मतलब 170 पॉइंट के बीच में कहीं ओपन होती है। ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी आधे से 1 घंटे यहाँ इसके बीच में ओपन हो और इसके बीच में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो मैं बाइंग में चला जाऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से कि क्योंकि इस समय पुट कॉल रेशियो हमारा बहुत नीचे आ चुका है, जहाँ तक मुझे अंदाजा 0 पॉइंट से भी नीचे आ गया होगा। तो कल हो सकता है हम लोग एक रिवर्सल देखें मार्केट के अंदर। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल हम रिवर्सल भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर हम इसी बीच ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ तोड़ते हैं हम लोग तो हम बाइंग की सिचुएशन में जाएंगे इसे, यानी कि 38,150 के ऊपर जैसे ही ये निकालेगा तो मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। और मेरा टारगेट फिर से वही 38,330 और 38,400 के टारगेट होंगे मॉर्निंग में। और अगर ये कोई दोबारा से अगर ना ले पाया, मतलब जैसे कि यहाँ से ऊपर गया फिर ऊपर से जाकर फिर ये नीचे आया दोबारा से, तो हम इसके पास दोबारा से भी बाय कर सकते हैं। जैसे इस वाली चीज़ के लिए बता रहा था मैं कि जैसे ये नीचे आया फिर ऊपर गई फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं। सेम कंडीशन यही है कि अगर इसके बीच में ओपन होती है, ओपन होने के बाद जैसे ही हम 38,150 को निकालते हैं तो मैं बाइंग में बैठ जाऊँगा। कम क्वांटिटी में लेंगे, ये भी ध्यान रखना, मैं क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं थोड़ा थोड़ा कल काम करूँगा। तो मैं नीचे से लेके बैठूंगा और वही 100 से 150 पॉइंट के लिए टारगेट होंगे मेरे ऊपर की तरफ, यानी कि 250 और 330 तक के मैं बीच में अपना तुरंत निकल जाऊंगा। मॉर्निंग में ट्रेड मिलता है। सेकंड, अगर इसके बीच में ओपन होता है और नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर मैं तुरंत शॉर्ट बना लूँगा और मेरा फिर से हुई 38,800। और फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा सॉरी, अगर इसके बीच में ओपन होता है और 37,970 को ही नीचे की तरफ तोड़ता है तो मैं इसमें शॉर्ट बनाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 37,800, सेकंड टारगेट होगा मेरा 37,580 और थर्ड टारगेट जो मेरा होगा 37,300। मैं इन चीज़ों के लिए खेलने के लिए नीचे बैठ जाऊंगा अगर कल मार्केट गिरती है तो। ये सेकंड कंडीशन हो गई बीच वाले की। फर्स्ट हो सकता है अगर हम ऊपर ही ओपन हो जाए, ऊपर 100 150 पॉइंट, तो मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, कंसोलिडेट होने दूंगा, क्योंकि ऊपर की तरफ 37,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 37,000 के जितने आसपास 37,500 37,600 का जितना आसपास आपको मिले ऊपर खुलने के बाद, तो वहाँ शॉर्ट बनाने की कोशिश करना।
फिर मैं समझा रहा हूँ, अगर 37,500 से लेके 37,600 के बीच में अगर कहीं मिलता है आप लोगों को कल 38,500 और 38,600 के बीच में, तो हम शॉर्ट बनाने की सोचेंगे 37,750 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर नीचे ही ओपन हो जाए 100-200 पॉइंट अगर हम नीचे ओपन हो जाएंगे तो हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आई थी, तो हम वेट करेंगे और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होने देना थोड़ी देर। और अगर ये नीचे की तरफ 37,770 को नीचे की तरफ तोड़ती है फिर हम शॉर्ट बना लेंगे इसके अंदर भी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी के बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के लिए चलते हैं कि बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स ने ही आज बैंक निफ्टी को संभाला। HDFC गिर रहा था और एक्सिस बैंक और आपका क्या कहते हैं, इसके अलावा SBI, ये सारे चल रहे थे, जिसकी वजह से आज मार्केट थोड़ा बहुत चला। नहीं तो ICICI बैंक और इनकी वजह से थोड़ा गिर भी गया था मार्केट, आपने देखा होगा तो। ठीक है, चलो देख लेते हैं AU बैंक। AU बैंक अभी नीचे की तरफ आ रहा है, हो सकता है कल ये और नीचे की तरफ ना आके ऊपर की तरफ जाए AU बैंक का, क्योंकि एक कैंडल बनी है नीचे की तरफ, गिरावट भरी कैंडल बोलता हूँ इसे बार बार, जो बीच में बंद होती है। तो इसका मतलब ये अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है 1280 को, तो समझ लो फिर से हम 1320 तक जाएंगे। और अगर ये नीचे की तरफ 1242 को तोड़ता है फिर हम नीचे 100-150 पॉइंट के लिए नीचे आ जाएंगे, यानी कि 1200 और 1180 तक के टारगेट है AU बैंक के अंदर। तो ये सपोर्ट के पास है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जब एक तरफा कुछ हो तभी कुछ करना लेवल के हिसाब से। एक्सिस बैंक मैंने बार बार बताया था सपोर्ट के पास है, 10 लाइन का सपोर्ट लिया, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें बाइंग बना सकते हैं अगर कल ऊपर तोड़े, यानी 732 को अगर तोड़ता है तो हम ऊपर की तरफ बाइंग बनाएंगे। बंधन बैंक, जैसा कि मैं अब रेगुलरली कह रहा हूँ, ये सपोर्ट के पास था, जब कल नीचे आ रहा था मैंने बोला था अगर ये नीचे आए तो इसमें बाइंग बना लेना, ये ऊपर और भी जा सकता है, इसका 315 और 330 तक के टारगेट है। फेडरल बैंक छोड़ दीजिए इसे। इसके बाद आता आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक यही आज पूरे दिन कुछ नहीं कर पाया, इसी की वजह से थोड़ा मार्केट नीचे रहा, लेकिन इसने अपना क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी इसे क्लोज नहीं किया। 1519 के नीचे इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए, इसकी 1518 के पास आई है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ट्रेडर्स को ना घबराया जाता है कि मतलब अब ये लगता है कि मतलब मान लो अब इसके नीचे बहुत तेज़ी से आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर कल इसके नीचे जाता है 1513 के नीचे अगर ये HDFC बैंक जाता है तो फिर हम नीचे की तरफ आ सकते हैं 1400, 1500 और 1480 तक के टारगेट तक के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑपरेटर बेवकूफ़ बनाता है इसी तरीके से। अब हो सकता है बैंक निफ्टी यहीं से ही बैक मार जाए, ये भी ध्यान रखना। अगर कल ये यहाँ से ही बैक मारे और इसके हाई को निकाले, 1540 के हाई को निकाले, तो आप इसमें बाइंग बनाकर बैठ सकते हैं, फिर से 1570 तक के टारगेट आप लोगों को दिखा सकता है। जब से रिजल्ट आया तभी से ही नीचे आ रहा है, मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन हो सकता है आगे चले। ICICI बैंक ने पहली बार अपना सपोर्ट के पास नीचे आकर 810 का इसका सपोर्ट है और इसने 803 तक का लो लगाया है और 808 रुपये 60 पैसे पे बैठा है। ये भी शूटिंग स्टार कैंडल थी, कल ही मैंने बोला था कि ये भी इसके नीचे जाएगा तो इसमें शॉर्ट बना सकते हैं आप लोग। ये भी HDFC की तरह शायद घूम जाए 800 के पास से, तो इसका भी ध्यान रखना आप लोग। IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद आते हैं आपका इंडस्ट्री बैंक, ये नीचे की तरफ आ रहा है, सपोर्ट के पास आ चुका है, ध्यान रखना शायद यहाँ से घूम सकता है। अब ये 890 के पास था और इसका 883 लो है 880, ये दोबारा से घूम सकता है, ध्यान रखना। कोटक बैंक नहीं, यहाँ निराश किया, ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है अब ये 1880 का इसका सपोर्ट है। अगर 1880 के नीचे क्लोजिंग बेसिस बजाय तो इसे निकल सकते हैं, ध्यान रखना इसके नीचे ना रहेगा। अगर कोई पोजिशनल व्यू है जिस किसी का भी, तो इसका 1880 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ये ध्यान रखना। यानी मेरा कोई भी नहीं है। RBL बैंक आता है, ये भी नीचे से सपोर्ट ले रहा है, इसे छोड़ दीजिए अभी। इसके बाद SBI आता है, SBI के अंदर ऊपर की तरफ गया, मैंने कल भी कहा था अगर ये नीचे की तरफ आए तो इसमें बाइंग बना लेना। मेरा रेगुलर बार बार कहा था 500 की तरफ आए, 490 आए तो इसमें बाइंग बनाना। देखो 500 का लो लगा कर ये दोबारा से 570 तक का हाई लगाया इसने। मैंने कल भी कहा था कि इससे घबराना नहीं, जितना भी नीचे आ रहा है उसे आकर बाइंग करेंगे। अभी हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, तो मेरे टारगेट इसमें 550 तक के ही हैं। अभी भी नीचे आए तो बाइंग करें इसके अंदर। ये था दोस्तों आज की बैंक निफ्टी की एनालिसिस।
बाकी मैंने बताया मैं ज़्यादातर ये मेरा एक दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर में बाइंग करता हूँ, ओनली शेयर खरीदता हूँ सिर्फ यहाँ पर। यहाँ कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं मैं यूज़ करता। और मैं यहाँ ये मेरा है जरोधा का अकाउंट जिसमें मैं हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही खरीदना और बेचना पसंद करता हूँ। इसीलिए आप लोगों को दिखता नहीं कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग प्रॉफिट लॉस अपना ज़्यादातर दिखाते हैं कि हमने आज क्या कमाया क्या नहीं कमाया। मेरा एक सीधा सा फंडा है, मैं छोटे छोटे ट्रेड लेता हूँ जिनमें से मेरा एक टारगेट रहता है, मुझे 1000-2000 रुपये डेली चाहिए होते हैं। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि 1000-2000 ट्रेड के लिए सिर्फ खेलिए, छोटे छोटे ट्रेड करिए और छोटी छोटी चीज़ों से आप आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ठीक है, यहाँ कोई करोड़पति नहीं होने वाला अगर आप ये सोच रहे हो कि साथ के साथ हो जाएगा। छोटे छोटे ट्रेड लेंगे, हम डेली की डेली बढ़ेंगे। भवी है कभी 2000 कभी 3000 कभी 4000, एक स्ट्रॉन्ग वो बना लीजिए कि हमें इतना खरीदना है और सॉरी इतना ही प्रॉफिट लेना है, उसके ज़्यादा लालच में ना बढ़ें। दूसरा, अगर ट्रेड में अगर मॉर्निंग में ही अगर आपको प्रॉफिट हो जाए 1000 2000 3000 का, अगर आप छोटे छोटे ट्रेडर्स काम कर रहे हैं तो आप लैपटॉप बंद करके बैठ जाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जब आप एक अच्छी खासी रकम बना लें मार्केट में तब आप थोड़े थोड़े ट्रेड बढ़ाएं। दूसरा, हमेशा याद रखना जब भी आपका लॉस हो जाए तो उसे रिकवर करने के लिए मत जाना, वरना आप और परेशान हो जाएंगे और मार्केट को डबल दे के जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ छोटे छोटे ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड करके आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये थे दोस्तों आज की बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिस्ट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं छोटे छोटे कभी कभी ट्रेड देता हूँ जिससे कि आप लोगों को 1000 से 2000 पॉइंट मिलने की 1500 से 2000 रुपये आपको आराम से मिल जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो मैं दिन में 1 या 2 ही ट्रेड देता हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं भी 1-2 ट्रेड ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।